हाय गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर इस रेशियो स्प्रेड के बारे में। ठीक है, तो ये मैं कुछ डायग्राम बना दिया हूँ पहले से ही ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात यह है कि इससे 100 200 250 पॉइंट के मूवमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, और आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के बाद 100 200 पॉइंट के मूव को बहुत ही आसानी से झेल सकते हैं। 200 पॉइंट तक आप इसमें बने रहेंगे तो आपको नो लॉस लगभग दिखेगा। ठीक है, तो जिन लोगों को ज़्यादा मार्केट के मूवमेंट से डर लगता है वो ये स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है, और ये स्ट्रेटजी बेसिकली हाई वोलेटिलिटी में यूज की जाती है। ठीक है, तो मैं चलिए समझा देता हूँ पहले, फिर मैं आपको सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। ठीक है, और इधर की साइड सी साइड है और इधर की साइड पुट साइड है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आपको लगता है कि मार्केट इन दोनों एरिया के करंट मार्केट प्राइस से 200 पॉइंट इधर या 200 पॉइंट इधर, ये 200 पॉइंट का रेंज मैं बना देता हूँ। ठीक है, आप इस स्ट्रेटजी को अपने हिसाब से भी अपने एनालिसिस के दौरान बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी सी रेंज मिल जाती है। ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस है 200 पॉइंट इधर गैप है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट करंट जहाँ भी मार्केट चल रही है या तो 200 पॉइंट इधर बाएं साइड सी की साइड या तो 200 पॉइंट पुट के साइड, इन इसी इतने ही एरिया में मार्केट क्लोजिंग देगी। ठीक है, मार्केट की क्लोजिंग की रेंज आपको पता हो चुकी है। ठीक है, और अगर मार्केट, और इसमें खास बात ये है कि अब अगर इसको इस रेंज को तोड़ भी देगी तब पर भी आप प्रॉफिट में ही रहेगा। वो कैसे, वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि करंट मार्केट प्राइस चल रहा है आपका, सपोज करिए 11,000 पे, तो 200 पॉइंट इधर हो जाएगा 11,200। ठीक है, और इधर हो जाएगा 10,800। ठीक है, तो आप क्या करेंगे अब मैं इसमें बताता हूँ। आप इस तरह से इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे तो आपको एक हैवी मूव, जो गैप अप गैप डाउन से जो लोग डरते हैं उनसे ये बचाती है। ठीक है, ये काफ़ी हद तक आपको सेफ रखेगी। तो अब क्या करेंगे आप इसमें, आप ये जो 10,800 का है, ठीक है, ये जो 10,800 का है ये वाला लेवल, आप इसको क्या करेंगे मंथली में, जैसे कि मान लीजिए करंट एक्सपायरी है वीकली की, मान लीजिए 1 सितंबर की है एक्सपायरी, तो आप इसे मंथली में बाई करेंगे। एक एक आप इधर मंथली में एक बाई कर लेंगे पुट साइड। मान लीजिए सपोज करिए इसका प्राइस ऑलमोस्ट 100 रुपये चलेगा। ठीक है, आपको इसका प्राइस ऑलमोस्ट 100 रुपये मिलेगा, और मार्केट से आप 100 या 200 पॉइंट अपने हिसाब से देख सकते हैं। मान लीजिए मार्केट में ये भी 200 पॉइंट की ही रेंज है। ठीक है, मार्केट में 200 पॉइंट की ही रेंज है इधर भी, तो ये हो जाएगा 10,600। ठीक है, ये हुआ 10,600, और इधर भी 200 पॉइंट मैक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11,400 का कॉल। ठीक है, ये 11,400 का कॉल। तो अब क्या करेंगे, अब इसका भी प्राइस 100 रुपये होगा और इसका भी प्राइस 100 रुपये होगा। क्यों, इन दोनों का प्राइस इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस से 200 पॉइंट दूर दूर है दोनों, सेम सेम डिस्टेंस पर सेम ऑलमोस्ट सेम ही प्रीमियम होता है। तो अब आप इससे 200 पॉइंट दूर बाई करेंगे वीकली में, तो ये कितना में होगा, ये ऑलमोस्ट 50 रुपये में मिल जाएंगे आपको। तो अब अगर आप इसे इन दोनों इसके प्राइस के इक्वल करेंगे तो इसमें आप 2 लॉट सेल करेंगे। इसमें आपको 2 लॉट सेल करना है, 10,600 पे आपको 2 लॉट सेल करना है। ठीक है, इस पर आप 2 लॉट सेल करेंगे, और इसे मंथली जो वाला है उसे आप 1 लॉट ही बाई करेंगे। ठीक है, और इसी तरह इसमें भी हो जाएगा, आप इसे 1 लॉट बाई करेंगे, और ये भी 50 रुपये का ही रहेगा, क्योंकि दोनों मार्केट से सेम सेम दूरी पे है तो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो ये 50 रुपये का 2 लॉट में आप सेल करेंगे। अब देखिए मेन कहानी, अब अगर मार्केट इस एरिया के बीच में, ठीक है, अब अगर मार्केट आपके ब्रेक इवन एरिया के बीच में ही रहेगी, जो है आपका यहाँ से ले करके यहाँ तक, तब तो आपको, क्योंकि देखिए अब क्या है, इसका भी प्राइस सेम 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 है, चारों का प्राइस आपने सेम कर दिया रेशियो बना के। ठीक है, तो अब क्या होगा,
अब अगर मार्केट इन दोनों के बीच में एक्सपायर होता है, यहाँ से लेके 10,800 से लेके 11,200 तक, ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों तो आपका मंथली में है, ये भी आपका मंथली में है, आपने हेजिंग इनसाइड हेज किया है, ठीक है। ये बहुत ही वोलेटाइल मार्केट में यूज किया जाता है, ठीक है, और ये वोलेटिलिटी को बहुत हद तक आपको बचाता है बड़े मूव से, ठीक है। मंथली में तो आपने दोनों बाई किया है, तो अगर मार्केट इन दोनों के बीच में एक्सपायर होता है, इधर इधर इधर, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, ये दोनों आपको जीरो हो जाएगा। आपको 200 पॉइंट मिल चुके हैं, 100 पॉइंट इधर 100 पॉइंट इधर, आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मिल चुके हैं मार्केट से। अगर मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पे क्लोज होगा तो ठीक है, तो बेसिकली मान लीजिए, क्योंकि ये मंथली में है, ये दोनों मंथली में है, तो 20-20 पॉइंट मान लीजिए आप इसके थीटा डी के होंगे मैक्सिमम, तो 40 पॉइंट आपने ऑलमोस्ट मार्केट में खो दिए, इसका थीटा डी के हो गया, तो आपको फिर भी 160 पॉइंट आप प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। आप 160 पॉइंट प्रॉफिट में होगा। अगर आप सोचेंगे कि मार्केट इधर क्लोज हो गया तो क्या होगा, तो ये दोनों, जो ये वाला है और ये वाला, ये दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे को मैनेज करते रहेंगे, एक जितना बढ़ेगा एक उतना ही घटेगा, बहुत हद तक मैनेज करते रहेंगे, और आपको 40 पॉइंट से लॉस ज़्यादा नहीं होने वाला है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 150 पॉइंट आप प्रॉफिट में रहेंगे, और अगर आपको देखिए रेंज कितनी है, 200 पॉइंट इधर 200 पॉइंट इधर, 200 पॉइंट ये रेंज आपको मिल चुकी है और 200 पॉइंट इधर भी है, ठीक है। अगर मार्केट आपके ब्रेक इवन को तेज़ी से तोड़ेगा तो क्या होगा, किधर भी, तो इसका क्या होगा, इसका आपका डेल्टा हाई होता है, मंथली का आपका डेल्टा हाई होगा, ठीक है। अगर डेल्टा वीगा आपको नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल चुका है, अब उससे जाके देख सकते हैं, डेल्टा इसका हाई होता है, ठीक है। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और ये ऑलमोस्ट ना के बराबर बढ़ेगा। अगर आपका ब्रेक इवन इधर की तरफ तोड़ेगा तो ये बहुत ही धीरे बढ़ेगा, या तो ना के बराबर बढ़ेगा, क्योंकि थीटा इसका हाई होगा डी के, और इधर का तो थीटा डी के बहुत तेज़ होगा और घटेगा भी। तो ये जो 50 रुपये का प्रीमियम है ये ऑलमोस्ट 20 रुपये का हो जाएगा, और ये जो 50 रुपये का है ये 55 रुपये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आप फिर इधर वाली स्ट्रेटजी में देखेंगे, जो आपने मंथली में इनसाइड में हेज किया है, तो ये 100 रुपये से 90 रुपये भी 90 या 80 रुपये होगा, और ये 120 या 30 रुपये होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये स्ट्रेटजी काफ़ी बैलेंस बनाती है एक दूसरे के बीच में, और अगर मार्केट आपके इस एरिया के बीच में कहीं भी क्लोज होती है, 400-500 पॉइंट का रेंज मिल जाता है आपको, और मैक्स तो 700-800 पॉइंट का रेंज मिल जाता है, ठीक है। लेकिन आप 700-800 पॉइंट के रेंज में प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते, आप नो लॉस पे कटना पड़ेगा आपको, नो लॉस नो प्रॉफिट पे। अगर मार्केट आपको 400-500 पॉइंट के रेंज में बीच में अगर एक्सपायर होता है तो आपको बढ़िया पैसा मिलेगा इसमें, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आप नए ट्रेडर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ, और इन केस मैं अभी लॉन्च करने वाला हूँ आप लोगों के लिए फ्री लर्निंग क्लासेस भी यूट्यूब पर ही, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मैं पेड में अगर आप हमसे पर्सनली सीखना चाहते हैं तो मैं भी उसके लिए भी कोर्स लॉन्च कर दिया हूँ, जो मंडे से रजिस्ट्रेशन चालू है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।